हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 8। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502 रुपया मिलता है। अगर आप हर एक रविवार को काम करते हैं तो आपको औसतन कितना रुपया दिया जाएगा सर? आपको 502 रुपया औसतन आपको मिलेगा। ठीक है भाई। अगर आप हर एक शनिवार को काम करते हैं, हर एक शनिवार को आप काम करते हैं तो औसतन कितना दिया जाता है सर? औसतन आपको 475 रुपया दिया जाएगा। ठीक है भाई। अगर आप अन्य दिन काम करेंगे तो कितना रुपया दिया जाता है सर? 340 रुपया दिया जाता है। ठीक है भाई, 340 रुपया दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई। तो रविवार से स्टार्ट होने वाले 30 दिन है, तो मान लेते हैं कि रविवार से स्टार्ट होता है कोई और 1 तारीख को मान लेते हैं कि रविवार है, तो 1 तारीख को रविवार तो 1 और 7, क्योंकि 7 के बाद वही दिन रिपीट करता है, तो 1 7 8 8 7 15 7 कितना होगा? 22 7 29, यानी कि 1 2 3 4 5 रविवार हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? 5 रविवार हो जाएगा डियर। अगर शनिवार पूछेंगे तो कहीं रविवार से पीछे तो कोई चीज़ है ही नहीं, यानी कि शनिवार कितना हो जाएगा? 4, यानी कि शनिवार तो सर 4 हो जाएगा और रविवार कितना हो जाएगा सर? कहीं रविवार 5 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? तो 30 दिन टोटल, 30 दिन में 5 और 4 9 दिन तो हो चुका है। तो अब बचा कितना सर? कहीं 21 दिन ना बचा सर? ना बचा। 5 और 4 9 दिन हो गया 30 दिन में, तो 21 दिन बचेगा। ठीक है भाई। दिख नहीं रहा आपको लिखा हुआ? इससे लिख देते हैं। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर। अगर एक रविवार को 502 रुपया मिलता है तो 5 रविवार को कितना मिलेगा? तो 5 दूनी 10 और 5 1 25, 2510 मिलेगा। अगर एक शनिवार को 475 रुपया मिल रहा है तो 4 शनिवार को कितना मिलेगा? 5 चौक 20 और 7 चौक 28, 2 30, 4 चौका 16 और 3 कितना हो जाएगा? ठीक है भाई। और यहाँ देखेंगे सर, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 4 3 0 8 6 0 4 11 7, यानी कि 7 1 4 0 1 9 0 0, तो 0 4 1 5 9 1 10 5 15 2 1 3 10 1 11, 11,550 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि पर्यटकों की औसत संख्या कितनी है। ठीक है भाई। तो किससे डिवाइड करें सर औसत के लिए? ये तो टोटल 30 दिन का है ना, और प्रतिदिन का निकालना है तो कि 30, ये टोटल 30 दिन का है सर, और 30 दिन का है। अगर एक दिन का आपको निकालना है तो 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे और यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 9, 3 8 24 और 3 5 15, यानी 385 रुपया पर डे हो जाएगा। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर सर फर्स्ट का डी करेक्ट हो जाएगा। आप रुपया समझिए, आदमी समझिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहाँ समझ रहे सर रविवार 5 कैसे हो गया, शनिवार 4 कैसे हो गया? तो डियर समझेंगे, ये रविवार से स्टार्ट हो रहा है। रविवार से कोई भी मंथ स्टार्ट हो रहा है और टोटल 30 दिन की बात किया जा रहा है। तो अगर रविवार मान लेते हैं कि 1 तारीख का, सीधी सी बात है कि अगर रविवार से कोई मंथ स्टार्ट होता है तो 1 तारीख को तो रविवार होगा, तो 1 7 कहीं 7 दिन के बाद वही डे रिपीट करता है। तो 1 का अगर रविवार है तो 1 और 7 8 को भी रविवार होगा, 8 7 15 को भी रविवार होगा, 15 7 22 को भी रविवार होगा, और 22 7 29 को भी रविवार होगा। यानी कि 1 2 3 4 5 तो रविवार आ गया। शनिवार पूछेगा तो शनिवार कितना? इसके पीछे भी शनिवार होगा, इसके पीछे रविवार के पीछे शनिवार, रविवार के पीछे शनिवार, रविवार के पीछे शनिवार, रविवार के पीछे शनिवार, यानी 1 2 3 4 शनिवार हो जाएगा। रविवार के पीछे तो शनिवार यहाँ नहीं ना आएगा सर, ये तो पिछले महीने में चले जाएंगे, इसलिए 4 ही शनिवार होगा। तो 5 4 9 दिन हो गया 30 दिन में, तो 21 दिन बच गया। ठीक है भाई। बट अगले क्वेश्चन की ओर डियर, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 2 है 3/1/7, तो कितना लिखेंगे? 7 या 21, 1 22 बट्टा कितना लिखेंगे? 7 प्लस 7 चौक 28 और 3 कितना हो जाएगा? 31 और 22 7, ये क्या है? छोटी कॉस्ट में बंद है, और प्लस का क्या है? 7/6 है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है सर को एक पूर्णांक संख्या बनाने के लिए
इसमें से कितना घटाना चाहिए। तो पूर्णांक मतलब क्या होता है सर, पूर्णांक सीधी होगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी को तो बोलते हैं पूर्णांक, अर्थात इसी को तो बोलते हैं इंटीजर्स। तो इस तरह से लाने के लिए आपको क्या माइनस करना चाहिए इसमें से, तो देखिए डियर कुछ नहीं करना है आपको कि पहले तो छोटी ब्रैकेट सोल्व होगा, तो दोनों सेम है तो ऐड कर दीजिए, 2, 1, 3 और 3, 2, 5, ये 53 आ गया। अब बट्टे 7, ठीक है भाई, अब प्लस 7/6 हो गया। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा सर बताएंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना 42, तो 7 6 42, तो 6 3 18, 6 5 30 31, 6 7 42, 7 7 49, ऐड कीजिए 9 8 17, 4 1 5, 1 6 और 3, अब बट्टे 42 है भाई। आप क्या करना है, 42 से आपको डिवाइड करना है इसमें 367 में, किससे लगाएंगे बताएंगे दियर जल्दी से, 8 से लग जाएगा क्या, 8 दूनी 16, 8 चौका 32, 1 33, 7 6 1 6 3 3, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 8/31/42। तो आपको ये पूर्णांक के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा सर, कि पूर्णांक पूर्णांक लेने के लिए सर 31/42 को आप हटा दीजिए, तो 31/42 माइनस करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 2 का बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर कि समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में आ गया, बड़े वाले क्वेश्चन की ओर डियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, कहीं से भी किसी तरह से आपको कोई समस्या, ठीक है भाई, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है डियर फ्रेंड्स, किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ और 20% और 12% की 2 क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्यों के बीच 36 रुपया का अंतर है, तो पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य क्या होगा। तो हम क्या करेंगे डियर कि 100 हम मान लेते हैं, ठीक है भाई, और 32% का छूट दिया जा रहा है, चाहे लॉस बोलिए चाहे घाटा बोलिए आप, तो 32% का छूट, तो 100 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना 32 8 40 और 60 100, यानी कि 68% आप क्या करेंगे लेंगे। फिर आगे है डियर कि दूसरा छूट है, फिर 100 में ही मानेंगे, 100 पर कितना दूसरा छूट कितना है सर, अगर 20% के दे रहे हैं छूट तो क्या सर 80% ले रहे हैं, सीधी सी बात है, तो जी बिल्कुल सर 80% ले रहे हैं। फिर है सर 12% की छूट दे रहे हैं इसी में, तो आप 12 8 20 80 88, क्योंकि 100 में से 12 माइनस कर देंगे तो 88% लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे डियर कि 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, तो 88 कितना हो जाएगा बताइए 64, और 88 64 और 6 कितना हो जाएगा डियर 70, और 1 0 है तो 1 के बाद डेसिमल दे देंगे इतना परसेंटेज। तो पहला को अगर हम 32% छूट दिए हैं तो बताइए विक्रय मूल्य कितना 68% आप लिए हैं, ठीक है भाई। फिर 20% और 12% का अगर छूट दिए हैं तो बताइए आप कितना लिए हैं 17.4% लिए हैं, तो दोनों में अंतर कितना का है, तो माइनस कर दीजिए आप, 68 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो कितना हो जाएगा डियर 4 10 में से 8 2, यानी 2.4% का अंतर होगा। तो परसेंटेज का एक बार कितना 2 0 आ जाएगा और एक डेसिमल का 0 आ जाएगा, तो अंतर है इतना का, लेकिन अंतर है कितना का सर 36 का अंतर है। तो कहीं 6 चौका 24, 6 चौका 36, 4 25 100, तो 25 छक्का 150, यानी कि 1500 रुपया आपका अंकित मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 3 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, हम कुछ नहीं किए हैं डियर, 2 क्रमिक छूट था, पहला था 32%, तो हम कितना ले लिए सर 68% ले लिए हैं, तो कितना पहला 68 आ गया। दूसरा था सर पहले 20% फिर 12% दिया जा रहा है, तो यहाँ से आ गया 70.4% आ गया, पहले 68 था, अंतर हो गया इतना का, लेकिन अंतर हो गया इतना का, एक का मान ही संपूर्ण का मान होता है, अर्थात MRP। ठीक है भाई, समझ में आ गया, कोई समस्या आपको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है डियर 18 ग्राम 4.5 kg का कितना प्रतिशत है। तो कभी भी हमेशा याद रखना है डियर, ये तो 18 ग्राम है और यहाँ है सर 4.5 kg है, तो यूनिट परसेंटेज के लिए परसेंटेज अगर निकालना चाहते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए, ये ग्राम है तो ये भी ग्राम में, और ये केजी है तो ये भी केजी में होनी चाहिए, तो जो आपको सुविधा लगे वो काम करेंगे। ठीक है भाई, तो केजी को अगर हम ग्राम बनाएंगे तो कहीं सर 1000 से गुना कर देंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, यानी कि कितना आ गया सर कहीं 4500 ग्राम आ गया। तो प्रश्न में है सर कि 18 ग्राम 4500 ग्राम का कितने परसेंट है, तो 18 ग्राम जो है
18 ग्राम के बारे में पूछा जा रहा है, तो 18 ग्राम गुने 100 किसके रिस्पेक्ट में सर, कि 4500 का कितना परसेंट है, तो 4500 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ 9 दूनी 18 और 9 पंचे 45, यानी कि 2/5। जो ही 5 नीचा में रहे ना तो ऊपर को 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 और कितना 5 है, 1 5 है ना, तो 1 अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए, अर्थात 0.4% आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 4 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है डियर? कोई समस्या, कोई परेशानी? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है समझेंगे डियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है डियर, 2 अंकों की एक संख्या, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। इस तरह के प्रश्न को बाय ट्रायल ऑप्शन से बनाएंगे। पहला है 73, दूसरा कितना है सर, ये 26 है, 37 है, और ऑप्शन नंबर डी कितना है डियर, 62 है। आप प्रश्न को पढ़ते चलेंगे और यहाँ आंसर बताते चलेंगे। 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है सर, ये भी 2 अंक का, ये भी 2 अंक का, ये भी 2 अंक का, ये भी 2 अंक का संख्या है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। ये इकाई का अंक जो है दहाई से 4 अधिक है कि कम है सर, कि ये गलत हो गया। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, बिल्कुल सर ये हो सकता आंसर। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, बिल्कुल सर ये हो सकता आंसर। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, कमी है ना सर, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। आगे है डियर, यदि दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 370 हो। दी गई संख्या कितना है सर, कि 73 है, और इसका योग कितना हो जाएगा सर, कि 10, यही ना। अच्छा ये तो गलत, यहाँ 2 होना होगा सर। हाँ, दी गई संख्या कितना है, 26 है, इसका योग कितना हो जाएगा 8, तो 6 8 48, 8 दूनी 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। तो आप बताएंगे डियर कि ये 370 है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब आंसर तो आपका सी ही करेक्ट हो जाएगा। तो इसका भी ऐड करेंगे तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 370 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डियर फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर सी 37 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बड़े क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति ने 50,000 का निवेश किया, जिसमें कुछ राशि उसने 10% और शेष राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की। 2 वर्ष पूरे होने पर उसे ब्याज के रूप में कुल 11,640 रुपया प्राप्त होता है। तो प्रथम और द्वितीय भागों की राशि कितनी थी? देखिए डियर फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न बनाने का बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन हम आपको ऐसा मेथड बताएंगे कि आपको एक ही बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो एक व्यक्ति ने 50,000 का निवेश किया, तो ठीक है भाई 50,000 रुपया का निवेश किया। एक भाग है और दूसरा भाग भी है। एक भाग जो है वो 10% पर लगाया है, ठीक है भाई, दूसरा भाग 12% पर लगाया है, ठीक है, और 2 वर्ष पूरे होने पर उसे ब्याज के रूप में 11,640 रुपया मिला है। 2 वर्ष का है ये, तो अगर 2 वर्ष का ये ब्याज है इतना, तो 1 वर्ष का निकालेंगे यहाँ से, तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ये 1 वर्ष का है। यहाँ से सर अगर परसेंटेज अगर आप निकालना चाहते हैं तो कोई परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं और टोटल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं परसेंटेज। तो टोटल कितना है सर, कहीं टोटल तो 50,000 है सर, तो 50,000 लिख देंगे। तो 4 कितना 0 है सर, 3 0, तो 3 0 से कट जाएगा 3 0। तो यहाँ क्या आ गया सर, कि ये 582/50 आ गया है। कितना आ गया, 582/50। हम बोलेंगे सर ये हमको बट्टे वाली चीज़ अच्छा नहीं लगता है, तो आपको क्या करेंगे, ये 50 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 50 से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 50 दाएँ कितना हो जाएगा यहाँ, कि सर 50 दाएँ 500 हो जाएगा। यहाँ इसको गुना करेंगे 50 से, तो 12 पंचे 60 यानी कि 600 हो जाएगा, और इसको 50 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि 582। अब माइनस करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो 10 में से 2 गया तो 8, और 9 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर 500 में से
582 में से 500 कभी भी याद रखना है डियर कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। तो 582 में से 500 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 82 आ जाएगा। तो 2 9 18, 2 चौका 8, 2 एकम 2, तो जोड़ेंगे दोनों तो कितना मिलेगा इसको, कि 41 9 50 रुपया। लेकिन दोनों को मिलता है कितना सर, कि दोनों को मिलता है 50, लेकिन दोनों को मिलता है 50,000। तो यहाँ से काटेंगे डियर, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, कहिए 1000 हो जाएगा 1 बराबर। तो जब 1 बराबर 1000 तो 9 बराबर कितना हो जाएगा सर, 9000, और 41 बराबर कितना हो जाएगा डियर, 41,000 हो जाएगा। अर्थात पहले को मिलेगा 9000 और दूसरा को मिलेगा 41,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डियर फ्रेंड्स 6 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स कि मजा आ गया कि नहीं आ गया, कोई समस्या प्रश्न को समझने में डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बढ़ रहे हैं डियर हम 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है डियर, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 के अनुपात में है। ठीक है भाई, 5:8 है तो 5/8 एक्स मान लेते हैं, कोई समस्या। आगे है, यदि पहली संख्या में 15 घटा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है सर, पहली संख्या में 15 घटा दीजिए। दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो जोड़ दीजिए 18, तो अनुपात 1:3 हो जाता है, तो हो जाता है बराबर हो जाता है 1:3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है। ठीक है भाई, आपको हमेशा डियर फ्रेंड्स बताए हैं कि आपको जब ये फर्स्ट क्लास लिए थे तभी से आप लोग को बता रहे हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है भाई, तो दो संख्या का अनुपात 5:8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 15 जोड़ा जाए, 15 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 18 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:3 हो जाता है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डियर, तो कोई 5 तिया कितना आ जाएगा, 15x माइनस 15 तिया 45। यहाँ करेंगे तो सर 8x प्लस 18। ठीक है, तो यहाँ 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7x, इक्वल में ये माइनस में है तो इस सर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 8 5 13, 4 1 5 और ये कितना हो जाएगा सर 6, तो 7 9 63, x बराबर 9 आ गया। तो दोनों संख्याओं में अंतर आपसे पूछा जा रहा है डियर। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे सर, पहली संख्या 9 5 6 45, दूसरी संख्या 9 8 72, अंतर 12 में 5 7 6 4 2 27। हम बोलेंगे सर डियर ये क्या कर रहे हैं आप, अंतर आपसे पूछा जा रहा है तो अंतर ही लीजिए। 8 5 में अंतर कितना का सर 3 का, जब 1 बराबर 9 तो 3 बराबर 27 नहीं हो जाएगा। क्या आपको अलग अलग निकालने की जरूरत है क्या, बताइए डियर। तो आंसर अभी के लिए क्या बोलेंगे, 7 का ए। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है। अगर डियर फ्रेंड्स आप लोग फ्री PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे महाकांत सर। ठीक है भाई, MAHAKANTSIR महाकांत सर। ठीक है भाई, महाकांत सर सर्च करेंगे और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर, 0.726 और 6 पर रैकरिंग है का 0.9 डिवाइड 1.09 माइनस 3/4 डिवाइड 4/15 का 2/1/2 यानी कि 2 दूनी 4 1 5/2। ठीक है भाई, 5/2। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले डियर, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये देखिए डेसिमल अगर 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो कहीं 726 लिख लेंगे। ठीक है भाई, और कितने पर रैकरिंग नहीं है तो सर कहीं 2 पर रैकरिंग नहीं है तो ये माइनस कर देंगे, बट्टे कितना पर रैकरिंग है सर, आप बोलेंगे 1 पर रैकरिंग है तो 1 9 देंगे। कितने पर रैकरिंग नहीं है, 2 पर रैकरिंग नहीं है तो इतना 0 आप बैठा देंगे। ठीक है भाई, फिर ध्यान से समझेंगे डियर,
सबसे पहले 726 लिख देंगे। कितने पर रैकरिंग नहीं है सर? 2 पे रैकरिंग नहीं है तो उतना माइनस कर देंगे। कितने पर रैकरिंग है सर? 1 पर रैकरिंग है तो 1 9 दे दिए। कितना पर रैकरिंग नहीं है? तो 2 पर रैकरिंग नहीं है तो 2 0 दे दिए। ठीक है भाई, तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 6 में से 2 4 और 12 7 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 6। 654 बट्टे क्या आ जाएगा सर? 900 आ जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, इसी तरह से आप लोग भी सोल्व करेंगे। और यहाँ आपको याद रखना डियर, यहाँ तो कोई ब्रैकेट है नहीं तो आपको ऑड मास याद रखना है। ऑड मास मतलब सर पहले आपका ऑफ यानी पहले ऑफ का काम करेंगे, इसके बाद डिवाइड का, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। अब यहाँ देखिए सर, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का काम कर लेते हैं। 0.9 हटाएंगे 10 आ जाएगा। यहाँ 9 से 1 मरतबे कट जाएगा यानी 654 बटे कितना आ जाएगा सर? 654 बटे 1000 आ जाएगा। 654 बट्टे 1000 यहाँ से आ गया। ठीक है, मिटा दिया जाए यहाँ से। चलिए कहीं सर इतना तो काम हो चुका है मेरा। ठीक है भाई, इतना काम हो चुका है। अब आया है डिवाइड, तो अब डिवाइड करेंगे सर तो कहीं 100 आ जाएगा नीचे में, और डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 100 ऊपर और 109 नीचे आ जाएगा। तो कहीं सर यहाँ तक मेरा काम हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ काटेंगे सर तो 6 मरतबे कट जाएगा। यानी कि टोटल को यहाँ सोल्व किए हैं सर, इसको सोल्व किए हैं तो 6/10 आया है। ठीक है भाई, ये टोटल को सोल्व किए हैं तो 6/10 आया है। ये माइनस है तो हम भी क्या करेंगे सर? माइनस दे देंगे। अब यहाँ पहले का है तो का काम करेंगे सर। तो ऊपर में क्या है? 4/15 है, यहाँ 5/2 है। ठीक है भाई, यहाँ लगा देते हैं का, ये 4/15 है तो क्या आ जाएगा? ये यहाँ से 2 दूनी 4 और 5 तिया 15 है भाई, तो 2/3। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सर, आप क्या लिखेंगे? 2/3। यहाँ डिवाइड है सर, डिवाइड को अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर और 2 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो 3 तिया 9 और बट्टे 4 दूनी 8 आ जाएगा। आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो कितना? 40, 10 चौका 40, 6 चौका 24, 8 पंचे 40 और 9 पचे 45। माइनस करेंगे 5 4 1 4 2 21 माइनस 21/40 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर सी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स। ठीक है भाई, इसमें टाइम भी लगना था, आपको टाइम भी लगेगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2-4 क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा जिसमें आपको टाइम लगेगा, और 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जो आप सेकेंडों में बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वृत्ताकार बाग की परिधि 253 मीटर। एक वृत्ताकार है, ठीक है भाई, एक वृत्त है तो इसका परिधि, तो परिधि यहाँ, परिधि का मतलब क्या होता है सर? मान लीजिए यहाँ से आप चले हैं और उसी स्थान पर लौट गए, उसी को परिधि बोलते हैं। तो वृत्त का परिधि कितना होता है सर? तो आप बोलेंगे 2πr होता है सर। तो 2πr क्या होता है वृत्त का परिधि सर? 2πr। तो 2 और पाई का मान कितना? 22/7 लिखेंगे इंटू r। तो परिधि कितना दिया हुआ है आपको? 253 मीटर। तो लिखेंगे सर 253 मीटर। यहाँ से देखेंगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। तो आर का मान यहाँ से कितना आ जाएगा सर? कहीं 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 बटे 2 दूनी 4। आर का मान आ गया। आगे है प्रश्न सर, 8 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसे समतल करवाने की लागत क्या? तो एरिया निकालना सीधी सी बात है। आप बोलेंगे सर आप तो हमको रटवा रहे हैं सर। रटवा नहीं रहे सर, आप ध्यान से देखिए। एरिया इसमें है कि 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब आपसे एरिया ही पूछा जा रहा है। कहीं भी स्क्वायर लिखा रहे तो आप समझिए कि आपसे एरिया ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो आप बताइए एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है सर? कि पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 होता है और आर है 161/4 इंटू 161/4। ये टोटल है, ये एक स्क्वायर फीट का ये हो गया। तो 1 स्क्वायर फीट का कॉस्ट है ये। तो 8 को निकालना है तो 8 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। यहाँ देखिए सर 4 दूनी 8, ठीक है, कटेगा और क्या? हाँ 2 दूनी 4, 2 से 11 टाइम्स में कटेगा, 7 से 7 दूनी 14, 7 या 21। अब मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 161 तो यहाँ है ही सर, 161 और 11 या 33 और 11 दूनी 22 और 3 कितना हो जाएगा सर? 25। इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 3 6 या 18, 3 1 3, 1 4, 5 1 5, 6 5 30,
0 5 एकम 5 3 8, यहाँ देखेंगे तो 2 6 दूनी 12, 2 एकम 2 1 3, ऐड करेंगे सर 3 8 5 13, 4 2 6, 1 7, 8 2 10, 3 1 4, 40,733 रुपया टोटल खर्च हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है बताएंगे डियर? ऑप्शन नंबर 9 का डी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर कि समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, बताइए समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ रहे हैं 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है डियर, एक्स वो सबसे बड़ी संख्या है जिसे 397 435 541 को भाग देने पर क्रमशः 6 10 और 14 शेषफल बचे। 6 10 और 14 शेषफल बचे तो 3x + 4 का मान कितना होगा? एक्स वो सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है सर? तो बड़ी सी बड़ी संख्या पूछे तो क्या निकालते हैं सर? हम लोग महत्तम निकालते हैं, अर्थात एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो शेषफल रहे ना तो उसको माइनस कर देते हैं पहले। 7 6 1 9 3, ठीक है भाई, ये 5 3 1 2 4 माइनस करेंगे 11 4 7 3 1 2 5 और एचसीएफ निकाल देंगे सर। एक मरतबे लगाएंगे 391 5 1 4 12 9 3, यहाँ कट जाएगा 34 से करेंगे 3 9 1, एक मरतबे लगाएंगे 34 9 4 5 1, ठीक है भाई। यहाँ 1 से लगाएंगे तो 34, 11 4 7 4 3 17 34, 17 दूनी 34, ठीक है भाई। आप 17 से इसमें डिवाइड करेंगे इसमें तो ये भी नंबर कट जाएगा, तो अर्थात आपका एचसीएफ कितना आ गया? अब एचसीएफ आपका कितना आ गया? 17। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है सर 3x + 4 का मान, ठीक है, 3x + 4 का मान। तो x का मान 17 आ गया, तो x का बदले आप कितना 17 रख देंगे, तो 17 × 51 और 4 कितना आ जाएगा सर? 55 आ जाएगा। तो आंसर क्या बोलेंगे सर? आंसर हो जाएगा 55, जो कि ऑप्शन नंबर सर 10 का बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर कि आपको समझ में आया कि नहीं? जब भी बड़ी सी बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो आपको एचसीएफ निकालना है, छोटी सी छोटी संख्या पूछा जाएगा तो आपको एलसीएम निकालना है। हाँ, एक बात आपको याद रखना है कि बड़ी सी बड़ी संख्या में अगर लिखा रहे 8 डिजिट का 9 डिजिट का बड़ी से बड़ी संख्या तो यहाँ एलसीएम लेंगे, ठीक है भाई। लेकिन सीधा अगर बोल दिया जाए कि बड़ी सी बड़ी संख्या निकालना है तो आपको एचसीएफ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 डियर, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ये ए की आय जो है वो बी की आय से 20% अधिक है, अर्थात बी 100 हो तो 20 अधिक हो, ये 120 हो जाएगा, ठीक है। आगे है, और सी की आय ए और बी की कुल आय से 55% कम है। यानी कि सी की आय जो होगा ये ए और बी का कुल आय, तो ए और बी का कुल आय कितना हो जाएगा सर? कि 220 से 55% कम है सर। हम बोले थे या तो हानि हो या कमी हो, ठीक है भाई। माइनस करते हैं 100 में से, अगर प्रॉफिट हो या कुछ भी गेन हो रहा हो तो आप 100 में से जोड़ कर बोलते हैं। तो अभी 55% कमी हो रहा है तो 100 में से 55 माइनस करेंगे सर तो आप 45% ही तो लेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा। 11 दूनी 22, 2 5 10, 55 45, 11 9 99, तो सी का मान आ जाएगा डियर फ्रेंड्स यहाँ से 99, ठीक है। तो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए कितना कम है। सी की आय जो है वो ए की आय से कितना कम है? 10 9 1, और यहाँ 11 9 2 21 कम है। तो परसेंटेज पूछा जा रहा है सर, तो गुने 100 कर देंगे। किससे कम है सर? कहीं ए से कम है तो 120 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 3 7 21, 3 दूनी 6, 7 5 35, और 35/2 मतलब 7.5 आ जाएगा आंसर। 7.5 नहीं 17.5%, 17.5% आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 11 का बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग को समझ में आ रहा है? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ए एक निश्चित काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है।
ए एक निश्चित काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। करने दीजिए। वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करता है। तो ठीक है भाई, ये एलसीएम ले लेंगे तो 30 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताएंगे। एलसीएम अगर आप लोग को अगर जल्दी नहीं ले पाते हैं डियर फ्रेंड्स, तो समझेंगे यहाँ कैसे एलसीएम लिया जाता है। दोनों में बड़ा कौन सर, कहीं 30, तो 30 क्या 18 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 30 का टेबल पर 30 दूनी 60, कट रहा है 18 से, नहीं 30 दिया 90, 18 से कट रहा है, जी सर कट रहा है, तो इसका मतलब ये 90 ही एलसीएम आ जाएगा। तो 18 पंचे 90 और 30 दिया 90। प्रश्न में है दोनों मिलकर 9 दिन तक काम करता है, तो करा दीजिए दोनों मिलकर। तो कहे सर 5 और 3 8 के एफिशिएंसी से 9 दिन तक काम करेंगे तो 9 8 72 काम कर लेगा, लेकिन टोटल 90 काम था ना, तो 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 10 में से 2 8, 8 7 1 18 काम सर अभी भी बचा हुआ है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि शेष काम को अकेले सी 4 दिनों में पूरा करता है। तो ठीक है भाई, शेष काम तो है 18, लेकिन सी 4 दिन में करता है, तो 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, तो सी का एफिशिएंसी 9/2 हो गया। तो आगे है सर कि बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल 90 काम है सर, कि जी सर टोटल 90 काम है, और सी और कौन मिल रहा है सर, बी और सी। तो बी का कितना एफिशिएंसी है 3 है सर, और सी का एफिशिएंसी 9/2 है। तो टोटल कितना एफिशिएंसी हो गया सर, 3 दूनी 6 और 9 6 15/2, तो 15/2 की एफिशिएंसी से तो बट्टे 2 करेंगे तो ऊपर ही चला जाएगा 2, तो 15 6 90 और 6 दूनी 12, यानी कि 12 दिनों में कर लेंगे बी और सी मिलकर, जो कि ऑप्शन नंबर सर 12 का बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई कोई समस्या समझने में, छोड़ दिया जाए क्या आज इसी यहीं कि बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक व्यवसायी 40 दर्जन केले 60 रुपया प्रति दर्जन के मूल्य पर खरीदता है। तो आप समझेंगे डियर, 40 दर्जन केला खरीदता है 60 रुपये प्रति दर्जन। अगर एक दर्जन का अगर कॉस्ट 60 रुपया हो तो 40 दर्जन का दाम के 60 से गुना कर दीजिए सर, यानी कि टोटल 2400 रुपया सर हो जाएगा। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सर 2400 रुपया हो जाएगा। टोटल ये 40 दर्जन की बात किया जा रहा है। कितने दर्जन का सर, 40 दर्जन का। आगे है प्रश्न में कि वह उनका 3/4 भाग को 25% के लाभ पर बेचता है। 3/4 भाग, तो 40 दर्जन जो है क्या है सर, 40 दर्जन केले, तो 40 दर्जन केला का 3/4 भाग, तो 3/4 निकालेंगे तो 4 है 40, 10 या 30, यानी कि 30 दर्जन होगा। ये 30 दर्जन जो है, एक दर्जन का कॉस्ट कितना 60 रुपया है, तो 30 दर्जन का कॉस्ट 6 या 1800 रुपया हो जाएगा। इस पर 25% का लाभ लेता है सर, तो लाभ लेगा तो 100 में से बढ़ाकर नहीं बोलेंगे सर, तो 25% का लाभ तो 125% यहाँ से निकाल देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ देखेंगे 18 पंचे 90, कैरी 9, 18 दूनी 36 और 9 45 हो जाएगा, 4 18 4 22, यानी कि 2250 रुपया हो जाएगा। लेकिन आगे क्या बोला जा रहा है सर, तब तक जब तक ये बेचा 25% लाभ पर, तब तक क्या हुआ सर कि 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं। आप बताइए सर, टोटल तो 40 दर्जन केला था, जिसमें 30 दर्जन हम तो बेच दिए हैं। अब बचा कितना दर्जन, 40 में से 30 माइनस कर देंगे, यानी कि अभी सर 10 दर्जन केला बचा है, जिसमें से 2 दर्जन केला सड़ गया, यानी कि 8 दर्जन केला अभी बाकी है। तो एक दर्जन का कॉस्ट है 60, तो 8 का हो जाएगा 6 और 48, 480 रुपया है भाई। तब 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं, तो बचे हुए केले को वो 5% की हानि पर बेच देता है। और क्या करता है सर, इसमें उसको लॉस उठाना पड़ता है, तो 480 रुपया पर वो 5% का लॉस सह करके वो 95% पर ही दे देता है। ठीक है भाई, तो 95% निकाल दीजिए इसका, तो 0 0 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 5 19 पंचे 95, 19 चौका 76, 7 19 दूनी 38 और 7 कितना हो जाएगा सर, 19 चौका 76 का कितना 6, 7 19 दूनी 38, 7 हो जाएगा आपको कितना 45। ठीक है भाई, तो देखते हैं, ऐड कर दीजिए, 6 5 5 10, 4 2 6, 1 7, ये 2, यानी 2706 रुपया में उसे बेच दिए हैं। खरीदे थे 2400 रुपया में, लेकिन बेचे हैं 2706 रुपया में। तो लाभ कितना का होगा सर,
देखेंगे 60743 यानी कि लाभ होगा 306 रुपया का। अब परसेंटेज पूछा जा रहा है तो गुने 100 किस पर लाभ होगा सर? आप किस पर लाभ लेंगे? जिस पर खरीद कर लाए होंगे उसी पर तो लाभ होगा सर। तो 2400 पर ही तो लाभ लेंगे, क्योंकि 2400 रुपया लगा था आपको, तो 2400 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 0 3 दूनी और कटेगा क्या? 2 से 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 यानी कि 51/4 और 4 से 51 को डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 1 1, 4 दूनी 8। 12 से स्टार्ट होने वाला है कोई ऑप्शन? 12 से, जी सर 12 से स्टार्ट होने वाला एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 12.5। 12.5 हो जाएगा लगभग आंसर आपका। आप बोलेंगे सर एक सी बी ऑप्शन तो है 12, तो थोड़ा बुद्धि के इस्तेमाल कीजिए सर कि 51/4 है तो ये डेसिमल में तो आएगा, 12 के बाद तो कुछ आएगा ना डियर, तो सी कैसे बोल सकते हैं? तो 12.5 बोलेंगे। है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है डियर? और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बाद बाकी डियर फ्रेंड्स ये 25 क्वेश्चन है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6/11 है, 6/11 है, 13/18 है, 15/22 है, 19/36 है, इसके बाद क्या है 25/33 है। जो डियर फ्रेंड्स मेरा क्लास स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं उसको इस तरह के प्रश्न में कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है भाई। फिर भी उसको यहाँ एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा, अभी सिखाएंगे। वैसे डियर फ्रेंड्स आपको इस तरह का मेथड हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ हम बता रहे हैं सर कि यहाँ बहुत बड़ा बड़ा डिजिट है सर, तो यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काटने चलेंगे तो सर बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर यहाँ अगर अंतर भी लेकर के एलसीएम भी लेंगे तो बहुत बड़ा सा डिजिट मिल जाएगा। तो यहाँ आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है सर, यहाँ आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना है। आप कैसे बुद्धि के इस्तेमाल करेंगे सर? निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या सबसे बड़ी भिन्न खोजना है? तो देखिए सर, यहाँ देखिए सर कितने टाइम्स में आ रहा है? 6 दूनी 12 सर, 2 गुना तो है लेकिन कमी है, कितना का सर? कहीं 1 का कमी हो रहा है, ठीक है भाई। यहाँ देखेंगे सर तो कहीं 13 एकम 13, लेकिन कितना बढ़ रहा है सर? कहीं यहाँ 6 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 6 बढ़ रहा है। यहाँ देखेंगे तो 15 दूनी 30 तो नहीं ले सकते हैं, यानी कि 15 एकम 15, और कितना बढ़ा रहे हैं सर? कहीं 7 बढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई। यहाँ देखेंगे सर तो 19 दूनी 38, कितना? 19 दूनी 38 हो रहा है, कितना कम है सर? कहीं 2 का सर कमी हो रहा है। यहाँ देखेंगे सर तो 25 एकम 25, और कितना का कमी हो रहा है सर? कहीं सर 8 का, तो 8 यहाँ बढ़ा देंगे। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा? तो कहीं सर यहाँ तो माइनस हो रहा है सर, ये नहीं होगा, यहाँ माइनस हो रहा है सर, यहाँ नहीं होगा, ये आंसर। तो सबसे बड़ा भिन्न कि सबसे ज़्यादा ऐड किस में हो रहा है सर? तो हम देख रहे हैं सर कि 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, और सबसे ज़्यादा सर इसी में ऐड हो रहा है 8, तो इसीलिए सबसे बड़ा भिन्न यही हो जाएगा 25/33। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा डियर? बी। 14 का क्या हो जाएगा सर? बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स कि आपको मज़ा आया कि नहीं डियर? मज़ा आ गया डियर? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं और बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। जो डियर फ्रेंड्स नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, यहाँ आपको फ्री PDF दिया जाता है सर, और आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ सर्च करना है MAHAKANTSIR, और किसी भी तरह से आपको कोई भी परेशानी हो डियर तो हमको आप टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।